कभी सोचा है, जिस धरती को हम देवभूमि कहते हैं, वहाँ हर रात खनन नीति और नियमों के विरुद्ध कोई उसकी छाती चीर रहा है। जहाँ नदियाँ माँ कहलाती है, वहाँ कानून के सामने उसके आंचल से रेत छीनी जा रही है। और ये सब हो रहा है कानून की आंखों के सामने और तमाम नीति और नियमों के बावजूद। नमस्कार दोस्तों, मैं सुबोध गुसाई, स्वागत है आपका हिमालयन टॉक्स में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड के उस दर्द की, जहां अवैध खनन प्रकृति से खुला युद्ध कर रहा है। इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे खनन माफिया देवभूमि की मिट्टी को नोच रहे हैं। इससे पहले हम थोड़ा उत्तराखंड सरकार के द्वारा लाई गई खनन नीतियों के बारे में जान लेते हैं। जब हमारा सपनों का उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बना था, तो सरकार के सामने इसकी आर्थिक स्थिति को सुधारने का एक बहुत बड़ा प्रश्न था। उत्तराखंड में खनिजों की उतनी उपलब्धता नहीं थी जितनी कि और राज्यों में थी, पर उत्तराखंड में जितने भी खनिज थे उनको देखते हुए उत्तराखंड की अंतरिम सरकार ने 4 अप्रैल 2001 को राज्य खनन नीति की घोषणा की। इसके तहत कई प्रावधान लाए गए, जैसे वन क्षेत्र के खदानों में खनन का कार्य उत्तराखंड वन विकास निगम करेगा और राजस्व क्षेत्र में खनन का कार्य गढ़वाल मंडल विकास निगम और कुमाऊं मंडल विकास निगम के द्वारा किया जाएगा। इसके तहत उत्तराखंड में जितने भी खनिज होंगे उन पर पूरा अधिकार राज्य सरकार का होगा और नदी घाटी क्षेत्रों में बजरी, रेत और पत्थर का खनन करने के लिए केवल 2 मीटर तक की खुदाई होगी, इससे ज़्यादा नहीं। इसके बाद पुष्कर सिंह धामी के मुख्यमंत्री बनने के बाद धामी सरकार ने नई खनन नीति 28 अक्टूबर 2021 की घोषणा की, जिसके तहत 2 मीटर तक की खुदाई को 5 मीटर तक बढ़ा दिया गया। पर यह खनन नीतियाँ केवल कागजों तक सीमित रह गई, क्योंकि राज्य में खनन की स्थिति बेहद खराब है। उत्तराखंड की गिनती देश के सबसे सुंदर और शांत राज्यों में होती है। यहाँ की नदियाँ, जंगल, पहाड़ न सिर्फ पर्यावरण का संतुलन बनाए रखती है, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ी हुई है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इन प्राकृतिक धरोहर पर एक अंधा लालच हावी होता जा रहा है, जो है अवैध खनन। दिन के उजाले में शांत नजर आने वाले नदी तट रात के अंधेरे में मशीनों की आवाज से गूंजते हैं। ट्रैक्टर, डंपर और जेसीबी मशीनें मिट्टी, रेत और पत्थर को इस तरह खींच ले जाती है जैसे ये जमीन इनके बपोती है। और ये सब होता है तमाम नियमों के बावजूद, कानून की आंखों के सामने। क्योंकि उत्तराखंड में ऐसे खनन माफियों को खनन पट्टे दिए गए हैं कि जितना खनन वो लीगल तरह से कर पाए उतना तो करते ही हैं, पर उससे ज़्यादा खनन ये गैर कानूनी तरह से करते हैं। इनके ट्रक और जेसीबी सारी रात उत्तराखंड की सड़कों को उजाला करके उत्तराखंड के भविष्य को अंधेरे की ओर धकेल रहे हैं। क्योंकि अवैध खनन न केवल पर्यावरण के लिए हानिकारक है, बल्कि स्थानीय निवासियों के लिए भी खतरे की घंटी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले 2 सालों में अवैध खनन के 4000 से ज़्यादा केस दर्ज किए गए। लेकिन सवाल उठता है, क्या सिर्फ केस दर्ज करने से खनन रुक गया? बिल्कुल भी नहीं। पिथौरागढ़, हरिद्वार, हल्द्वानी और रामनगर क्षेत्रों में खनन माफिया इतने सक्रिय हैं कि पुलिस और प्रशासन के सामने भी बेखौफ हैं। पिथौरागढ़ जिले में मानसून के दौरान भी नदी के किनारे से रेत, बजरी का अवैध खनन होता आ रहा है। प्रशासन ने रात के समय इस गतिविधि पर कार्रवाई करते हुए 7 ट्रकों को जब्त किया। अल्मोड़ा जिले में सड़कों के निर्माण के नाम पर पहाड़ों का सीना काटकर अवैध खनन किया जा रहा है। यहाँ तक कि हल्द्वानी में गोला नदी के किनारे ट्रैक्टरों की कतारें लगी रहती हैं और ये सब होता है खुलेआम। कोसी नदी में अवैध खनन के मामले में वन विभाग ने गुप्त छापेमारी की और 6 वाहनों को जब्त किया, जिसमें खनन माफियों की मिलीभगत उजागर हुई। इस अवैध खनन से हमारी प्रकृति को बहुत क्षति पहुंच रही है। इससे नदियों का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ रहा है और जल स्तर में गिरावट आ रही है और बाढ़ जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। अवैध खनन से जो पैसा सरकार के राजकोष में जाना चाहिए, वो काला धन बनकर खनन माफियों तक पहुंच रहा है। इस गैर कानूनी खनन से पर्यावरणीय संकट भी पैदा हो रहा है। केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य के पास सोप स्टोन खनन परियोजना को पर्यावरणीय कारणों से केंद्र सरकार ने खारिज कर दिया। इस क्षेत्र में खनन से जल संरक्षण और पारिस्थितिकी तंत्र पर बहुत बुरा असर पड़ा है। अब हमारे दिमाग में एक सवाल पैदा होता है कि आखिर ये खनन माफिया है कौन? ये वो लोग हैं जो राजनीतिक पहुंच, पैसे और डर के दम पर पूरे सिस्टम को अपनी मुट्ठी में कैद कर लेते हैं। स्थानीय प्रशासन, पुलिस और कभी कभी तो नेताओं से मिली भगत इन्हें इस काम को करने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो आपको क्या लगता है,
इतनी बड़ी मशीनरी जंगलों और नदियों तक बिना किसी मदद के पहुंच जाती है? तो नहीं दोस्तों, इसके पीछे बहुत गहरा खेल है। उत्तराखंड सरकार ने अवैध खनन पर काबू करने के लिए कई कदम उठाए, जैसे नई खनन नीति में MDTSS यानी कि माइनिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड सर्विलांस सिस्टम, जिसके तहत सरकार ने 93 करोड़ रुपए की लागत से MDTSS परियोजना को मंजूरी दी। इसके तहत 40 चेक पोस्टों पर मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे ANPR कैमरा, बैलेट कैमरा और LED फ्लड लाइट्स लगाई जाएंगी। इससे खनन गतिविधियों की निगरानी में सुधार होगा और अवैध खनन पर रोक लगेगी। सरकार ने नदियों में हो रहे खनन की रॉयल्टी संग्रहण की जिम्मेदारी ठेकेदारों को सौंपने का निर्णय लिया। इससे राज्य सरकार की आय 3 गुना बढ़ने की संभावना है। राज्य सरकार की यह पहले सकारात्मक कदम तो है, लेकिन इन प्रयासों को सफल बनाने के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने अवैध खनन के मामलों में सख्त रुख अपनाया। बागेश्वर जिले में उच्च न्यायालय के आदेश के बाद 124 खुदाई मशीनों को जब्त कर दिया गया। पुलिस ने 26 विशेष टीमों का गठन किया और अवैध खनन पर कड़ी कार्रवाई की। अवैध खनन कोई अकेली लड़ाई नहीं है, यह एक ऐसी जंग है जिसे सरकार, प्रशासन और जनता तीनों को मिलकर लड़ना होगा। कुछ साहसी पत्रकार, पर्यावरण कार्यकर्ता और जागरूक नागरिक लगातार इस मुद्दे पर आवाज उठाते आए हैं। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप भी इस बदलाव का हिस्सा बन सकते हैं। फोटो और वीडियो सबूत जुटाइए, सोशल मीडिया पर मुद्दे उठाइए और सबसे बड़ी चीज, चुप मत रहिए। उत्तराखंड में अवैध खनन सिर्फ एक पर्यावरणीय समस्या नहीं है, ये एक सामाजिक, राजनीतिक और नैतिक लड़ाई है। अब तय आपको करना है, आप आंख मूंद कर तमाशा देखेंगे या आवाज उठाकर बदलाव लाएंगे। अगर आपको ये वीडियो जरूरी लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपकी नज़र में क्या हल हो सकता है इस मुद्दे का। हम मिलकर इस देवभूमि उत्तराखंड को बचा सकते हैं, लेकिन शुरुआत आज और अभी से होनी चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी नई वीडियोस के अपडेट्स आपके पास सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।